हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर में। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामीण चिकित्सा का जो रिजल्ट आया है सेकेंड बैच का, उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिनका रिजल्ट हो गया है उनको अब क्या करना है, और जिनका रिजल्ट अभी नहीं हुआ है यानी जिनका रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है उनको क्या करना है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं और जानते हैं आपका जो रिजल्ट आया है उसके बारे में। देखिए, आपका जो रिजल्ट है ग्रामीण चिकित्सा का जो रिजल्ट था वो पहले हम एकदम शुरू से हम पहले शुरुआत करते हैं। आपका जो एग्ज़ाम था वह 600 मार्क्स का हुआ था। 600 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से आपका 210 नंबर आपका थ्योरी का था। प्रैक्टिकल का आपका 300 मार्क्स था। प्रैक्टिकल का आपका 300 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। और एक आईएनटी था, एक आईएनटी। अब आप लोग पूछिएगा कि आईएनटी क्या होता है। तो देखिए, आईएनटी का मतलब ये है ना कि जब आप ट्रेनिंग करते थे तो उसका भी नंबर आपके साथ जुड़ा है। उसका मतलब जो आपका व्यवहार था, जैसे मतलब आप ट्रेनिंग करते थे, वहाँ से आपको 30 मार्क्स दिया जाना था। यदि जिनका 30 मार्क्स में आपको लगभग 20 मार्क्स लाना था, जिनका भी 20 मार्क्स आया है उनका पास दिखा रहा है, उनका जो है वहाँ पास दिखा रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जिनका जो रिज़ल्ट है, और बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है रिज़ल्ट को लेकर, बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये है कि किन्हीं का लिख रहा है SYC लिख रहा है, किन्हीं का AB लिख रहा है, और किन्हीं का PV लिख रहा है, किन्हीं का SYC लिख रहा है, किन्हीं का SYCT लिख रहा है। तो जानेंगे इन सभी के बारे में कि इन सब का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पहले हम जानते हैं कि जिनका जो रिज़ल्ट हो गया है उनको क्या करना है। तो देखिए, जिनका रिज़ल्ट हो चुका है उनको अब अभी कुछ नहीं करना है। अब सरकार जो है वह सितंबर में कुछ मतलब अपनी तरफ से कुछ नोटिफिकेशन निकालेगी, वहाँ से आप सभी को पता चल जाएगा। और जिनका रिज़ल्ट अभी नहीं हुआ है, जिनका पेंडिंग में है, यानी पेंडिंग मतलब पेंडिंग कहने का मतलब है जिनका SYC बता रहा है, जिनका AB बता रहा है, इनका क्या मतलब है। तो देखिए, पहले हम यह जान लेते हैं कि थ्योरी कितने मार्क्स का हुआ था। थ्योरी आपका हुआ था 51 मार्क्स का। थ्योरी जो था वह आपका 70 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। प्रत्येक में आपका 3 कोड था, एक 449 कोड था, 450 कोड था और एक 451 कोड था। और प्रत्येक से 70 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था आपके थ्योरी में। तो जिनका थ्योरी में थ्योरी में पास हो गए हैं उनको यहाँ पे पास लिख दे रहा है। प्रैक्टिकल में मतलब तीनों में, थ्योरी, प्रैक्टिकल और आईएनटी तीनों में जो पास हुए हैं वहाँ पे पास लिख दे रहा है। और जो तीनों में 449 कोड, 450 कोड और 451 कोड, तीनों कोड में पास हो गए हैं, उनका यहाँ रिजल्ट पास लिख दे रहा है। तो जिनका रिजल्ट हो गया है, जो रिजल्ट में पास हो गए हैं, उनके लिए तो खुशखबरी है। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनको क्या करना है। मतलब देखिए, जैसे मैं SYC लिख रहा था कि बहुत से लोगों का लिख रहा है SYC का मतलब क्या है। तो सब्जेक्ट एट टू बी क्लियर्ड। SYC का मतलब होता है सब्जेक्ट एट टू बी क्लियर, और AB का मतलब होता है अब्सेंट। मतलब यदि आप किसी एग्जाम में अब्सेंट थे तो वहाँ पे आपका AB लिख देगा। हालांकि इनका तीनों में पास लिखा है, PP लिखा है, यानी कि ये तीनों विषय में पास हुए हैं। और यहाँ फाइनल में रिजल्ट पास लिख दिया, यानी कि ये पास हो गए हैं जिनका ये रिजल्ट है। और बहुत से लोगों का जो है SYC लिख रहे हैं, यानी सब्जेक्ट एट टू बी क्लियर, यानी वे इस सब्जेक्ट में मतलब क्लियर नहीं हो पाए हैं, फेल हो गए हैं। और जो इस सब्जेक्ट में नहीं पास हुए हैं, जिनका P नहीं लिख रहा है, तो उनके लिए उनको क्या करना है कि उनका जो फिर से एग्ज़ाम होगा और उनको फिर से प्रिपरेशन करनी चाहिए। हालांकि ऐसा नोटिफिकेशन में तो लिया नहीं गया है, लेकिन जो सोशल मीडिया है, जैसे आपका जो सोशल मीडिया है, जैसे मतलब आपका जो बहुत से वेबसाइट जो हैं वे कह रहे हैं कि जिनका जो रिज़ल्ट नहीं हुआ है उनके लिए सरकार कोई कदम उठा सकती है और मतलब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप यदि इससे अच्छा है कि आप अपनी जो तैयारी है उसको फिर से मतलब शुरू कर दीजिए, जिससे कि यदि आप अपनी तैयारी को फिर से शुरू कर देते हैं तो अगला बार जो आएगा तो उसमें आपका चांस हो जाएगा। आप अभी से ही तैयारी अपना कर सकते हैं जिनका किसी एक सब्जेक्ट में है, और उनके लिए सरकार फिर से एग्ज़ाम करवा सकती है। जिनका यानी मान लीजिए कि आपका 449 कोड में
यहाँ पे पास नहीं लिख रहा है, 449 कोड में आप मान लीजिए कि पास नहीं हुए और आप 450 में पास हो गए हैं और 451 में पास हो गए हैं, तो आपका जो 449 है इसकी जो है फिर से एग्ज़ाम हो सकती है सरकार के द्वारा। तो यह अच्छी खबर है और आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं जिनका नहीं हुआ है। और हम जानते हैं कि SYCT का मतलब क्या है, सब्जेक्ट एट टू बी क्लियर इन थ्योरी। जिनका SYCT लिख रहा है यानी कि उनका जो सिर्फ थ्योरी में वे पास नहीं कर पाए। और SYCP का मतलब है सब्जेक्ट एट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल में भी आपका जो था वो 100 मार्क्स का हो रहा था, एग्ज़ाम हुआ था, प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स का आपका था। और जो मतलब प्रैक्टिकल में जिनका हो गया है उनको यहाँ पे पास लिख दे रहा है। और अब रह गई बात कि आप अपने रिज़ल्ट को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, अपने रिज़ल्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपने रिज़ल्ट को बहुत ही आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने रिज़ल्ट को देख सकते हैं, वहाँ से आप अपने रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं। देखिए इनका जो है वे तीनों विषय में पास हो गए हैं। 449 को 450 और 451 तीनों में पास हो गए हैं। और इनका थ्योरी में 51 आया था और जो 449 है इसमें थ्योरी में 51 आया था, प्रैक्टिकल में 84, INT में 21 मिला है। INT का मतलब है जो आपका ट्रेनिंग हुआ था। INT में लगभग आपका जो कंपलसरी मार्क्स है वो 20 है, 20 आपको लाना ही है। 20 मार्क्स यदि आप ला देते हैं तो आप पास हो जाएंगे। और देखिए जैसे जो NIOS है वह आपको एक आध नंबर का मतलब ग्रेस मार्क्स भी दे सकता है, देता है। यदि आप ये दोनों विषय में मान लीजिए कि पास हो रहे हैं और इसमें आपको 2 मार्क्स चाहिए तो ये आपको दे देते हैं। लेकिन जिनका मतलब थ्योरी में बहुत कम है, प्रैक्टिकल में भी कम है, तो उनको शायद नहीं भी मिल सकता है। उनके लिए उनको यहाँ पे पास नहीं लिखेगा। और देखिए यहाँ पे XX भी लिख रहा है, उसका मतलब हो जाएगा XX लिख रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि वे रिजल्ट में फेल हो गए हैं। तो जो फेल हो गए हैं उनको फिर से तैयारी करनी चाहिए। वे फिर से जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उनको फिर से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सरकार इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी। जो फेल हो गए हैं, जिनका एक आध मार्क्स में एक आध सब्जेक्ट में मतलब रिजल्ट नहीं हो सका है, उनके लिए फिर से एग्ज़ाम हो सकती है। और जो सितंबर में है, सितंबर में सरकार जो है वह कोई मतलब निर्णय ले सकती है इन सभी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। आप सभी के लिए सरकार जो है सितंबर में कोई एक्शन लेगी। तो आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम भी होने की संभावना हो सकती है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।